आज 12th कविता जो उषा है, उषा चैप्टर को आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो पंक्ति है इस तरह, मेरा जो है पोएम को पहले खत्म कर देंगे, उसके बाद कहानी सुनाएंगे। इस तरह चलिए देखते हैं हम क्या है। तो जो उषा कविता है यह प्रकृति पर आधारित कविता है। तो ऑब्जेक्टिव भी जिस समय हम एग्जाम दे रहे थे बिहार बोर्ड में, उस समय आया था कि प्रकृति से रिलेटेड यानी प्रकृति पर आधारित कविता कौन सी है, तो आप लोग को बताना है उषा। उषा का जो लेखक है शमशेर बहादुर सिंह है, शमशेर सिंह बहादुर। उसके बाद जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में, मृत्यु हुआ था 1933 में, अहमदाबाद में हो गया था इनका मृत्यु हुआ था। आगे जन्म स्थान जो था देहरादून उत्तराखंड। यानी छोटा भाई का क्या नाम था, तेज बहादुर सिंह था। पूछेगा शमशेर बहादुर सिंह का छोटा भाई का क्या नाम था, तेज बहादुर सिंह था। आगे वो बताना चाहते हैं कि जो माता थी उनकी प्रभु देवी शमशेर सिंह जो 8 से 9 साल के जब हुए थे, यानी उसकी माता का नाम जो प्रभु देवी है, शमशेर सिंह बहादुर जब 8 से 9 साल के हुए तो उनकी माता इस संसार से चल गुजर बसे थे। आगे बताना चाहते हैं उनके पिता का नाम था तारीफ सिंह और कलेक्टर एट रीडर ऑफ बोलता है साहित्य प्रेमी थे। उनके पिताजी साहित्य का प्रेमी थे और कलेक्टर एट रीडर का काम करते थे। आगे बोलती है लास्ट में लिखा है कि 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु होगी। जो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी थी, उनको एक रोग हो गया था, टीबी रोग, और उसी टीबी रोग ठीक नहीं होने के कारण जो है ना, उनकी पत्नी इस संसार से चल गुजर बसी थी। तो ये तो लेखक परिचय है। और अब हम मैंने कि 12th में पंक्ति को समझना, और जिस समय दे रहे थे यही आया था 5 नंबर में समरी लिखने के लिए। मैंने कि बिना देखे कैसे समरी लिख सकते हैं चैप्टर का, इसके लिए याद करना होगा ना। उसी याद को हम कैसे आप ठेठी में समझाते हैं, आप लोग मेरे से जरूर जुड़िए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी पंक्तियों के। शमशेर बहादुर सिंह प्रकृति पर क्या कहना चाहते थे, ये बताना चाहते हैं कि जो सुबह है, जिस समय की सूर्योदय नहीं हुआ है और सूर्योदय होने वाला है, यानी होने वाला नहीं मतलब होने से पहले जो वर्तमान में हम समझाना चाहते हैं कि जिस समय हमारे गांव की सभी महिलाएं और पुरुष जो सुबह में उठल मतलब सोकर जब जागते हैं तो इधर उधर घूमने के लिए जो टहलते हैं ना, उसी टहलने वक्त के समय को क्या कहा गया है, उषा। कहेगा उषा किसे कहते हैं, यानी सूर्योदय होने से पहले कुछ समय के लिए जो मतलब एकदम शुद्ध वायु, ठंडी ठंडी हवा बहता जिसमें आज मनुष्य सब घूमते हैं, उसी काल को क्या कहते हैं, उषा काल कहते हैं। और उस समय आकाश के बारे में वर्णन करते हैं कि हमारा आकाश का रंग कैसा था, इसके बारे में कवि वर्णन करते हैं। अब यहाँ से समझना है कि वो कवि क्या बताना चाहते थे। उस समय क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिया कि जो सुबह का आकाश है, उषा काल का जो आकाश है वो नीले संग की भांति चमकता है। और यहाँ तक क्या होता है, किसी खड़िया चौक लगड़ देता तो उसके समान है, तो इसी पर आधारित कर दिया। अब हम पंक्ति स्टार्ट कर रहे हैं। किताब है तो किताब लेकर स्पेशल बैठ जाओ, उसके बाद हम सुना रहे हैं। पहला पंक्ति यहाँ है, पंक्ति है तो अच्छा बात है, नहीं तो देख लो। यहाँ पंक्ति है, पहला है, प्रातः नभ था बहुत नीले शंख जैसा भोर का नभ। भोर का मतलब हुआ सुबह, नभ का मतलब हुआ आकाश। उसके बाद बोल रहा प्रातः नभ, सुबह का जो आकाश है कैसा था, बहुत नीले शंख जैसा था। सुबह का आकाश कैसा था, बहुत नीले शंख जैसा था। कैसा आकाश, सुबह का, शाम का नहीं, सुबह सुबह मॉर्निंग, जिसमें हम लोग टहलते हैं, घूमते हैं, शुद्ध वायु लेते हैं, दौड़ने के लिए इधर उधर जाते हैं, उसी समय जब समय सूर्योदय नहीं हुआ होता है, उसी समय का आकाश नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था। चलिए आगे बताता हूँ। और किस तरह था, लेखक बोलते हैं शमशेर बहादुर सिंह ग्रामीण क्षेत्र का था, इसलिए अभी ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित एक पॉइंट बनाकर खाली लिख दिया। पोएम तो हम लिख सकते हैं इस तरह, लेकिन देखो यहाँ पे लिखे बोलता राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जिस समय जो ग्रामीण क्षेत्र की स्टूडेंट होगा उसको समझ में आता होगा, जिस समय घर में बर्तन को धो लेते हैं और चौका जो लगाते हैं, मिट्टी लेकर जो लगाते हैं चौका, जब गीला पड़ा रहता है तो उसी समय बोलता है कि जब सुबह जो आकाश रहता है ना, आकाश, सुबह का आकाश उषा काल के समय, वो आकाश जब बादल रहता है तो उसी राख से लिपा हुआ चौका के समान हम बादल दिखता है, क्योंकि घनघोर एकदम बादल काला काला दिखता है, जैसे हम चौका लगाते हैं ब्लैक हो जाता है, उसी के समान जो है ना दिखाई पड़ता है हमारे सुबह उषा काल का समय का आकाश। बादल रहेगा तो ये दिखाई देवे करेगा, इतना सेंसर बादल रहेगा तब ना ठंडा ठंडा हवा बहेगा और आदमी घूमता है, इतना तो बुद्धि लगा सकता है। और अगला पंक्ति बोल रहा है, और किसके तरह, एग्जाम्पल खाली प्रस्तुत कर दिया कि और सुबह का आकाश किसके, पहला एग्जाम्पल समझ में कोंगड़ी पर बता देंगे, 5 नंबर उठाकर आएगा समरी कहा देगा लिखने पर। अभी तो पहले एक बार खत्म करने दो। पहला स्टेप समझ गया, किसका उदाहरण प्रस्तुत किया कि सुबह का आकाश किसके समान था, घर में जो चौकार लगाते हैं उस चौका जब गीला पड़ा था उसी के समान सुबह का आकाश दिखाई दे रहा था। क्यों, क्योंकि आकाश में उस समय बादल रहेगा तो उसी की तरह दिखाई देगा। चलो आगे देखते हैं। और किसके तरह था, तो बोलता है बहुत काली सिल जरा सा, बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से धुल गई। सिल का मतलब होता है पत्थर, अगर लाल केसर में डुबा दो वो लाल ग्रीन होने लगता है।
अब यहाँ से आप लोग को सेंस लगाना चाहिए कि कोई पत्थर है और उसको लाल केसर में डुबा देंगे तो वो तो पूरा रंग तो लाल होबे करेगा। तो अब बताओ तुम उषा काल में कब लाल होगा? अरे दम है तो बता दो सही। इतना वो सेंस लगा सकता है कि उस उषा काल जब धीरे धीरे सूर्योदय ऊपर आने लगता है ना, तो आकाश के चारों तरफ देखती हुई लालिमा छा जाता है, नहीं छाता? उसी लालिमा को बोल रहा है कि उषा काल के समय जब सूर्योदय होने वाला रहता, कुछ समय पहले आकाश के ऊपर चारों तरफ लालिमा छा जाता है। वही किसी पत्थर को जब लाल केसर से धोते हैं तो लाल हो जाता है। ये भी तो वही व्यक्त कर रहा है ना कि जो सुबह का आकाश है उसी उषा काल के समय एकदम लालिमा की तरह हो जाता है। पहला हुआ चौका दिया एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दिया कि लाल पत्थर को किसी लाल केसर का जो है ना घोल उसमें डुबा दिया, धुल गया है, इस पर दिया। और तीसरा एग्जाम्पल क्या प्रस्तुत कर रहा है कभी देखो, स्लेट पर या खड़िया चौक पर मल्दी किसी ने बोलता है, अगर जो ब्लैक उस आज से पहले जो पूर्वज में सिलौट होता था, पहाड़ी सिलौट सब जानता है, तो जो बादल रहेगा उस पर क्या होता है कि लाल बच्चा जो है ना खड़िया चौक लेकर ललका चौक से उस पर रगड़ दिया तो उसी के समान दिखाई दे रहा था। किसका आकाश? सुबह का आकाश। अब क्यों? क्योंकि इधर से लाल प्रकाश भी आ रहा है और पहले से आसमान में बादल भी था, ठंडा भी है और हल्का बादल गया तो नहीं लगता बीच बीच में आकाश है, बीच में लाल है, इधर फिर उजला है, इधर रहती है। तो वही तरह ये बताना चाहता है कि काला पर भी लाल आ रहा है और आधा बदल में काला आधा रहती। तो सुबह उषा काल का समय का जो आकाश है वह आधा घटा होने के कारण काला भी दिखाई दे रहा है, और जो बच्चा खड़िया चौक सिलौट पर रगड़ देता है तो उसी के समान उस पर लालिमा भी यानी लाल तरह की भी दिखाई दे रहा है आकाश। तो इस तरह सुबह का आकाश था। और अगला पंक्ति फिर बोल रहा है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिला देह जैसे हिल रही हो। नीले जल में जो शांत जल होता है, जो ठंडी ठंडी एकदम ऐसे ऐसे कहकर बहती है, उसके जब नजदीक हम जाएंगे मेरा पिक्चर जाएगा तो मेरा देह ऐसे, अगर जल हिलेगा हम लोग का शरीर भी पिक्चर ऐसे झिलमिलाएगा। वही बोल रहा है कि जो नीले जल है ना उसके सामने अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए या देखे उसका शरीर झिलमिलाहट रहने लगता है, तो वही झिलझिलाहटपन को बता रहा है कि आकाश में जब प्रकाश पड़ेगा तो उस जल के कारण, नमी के कारण क्या होगा? झिलमिलाहट प्रतीत होगा। इधर घटा भी है, इधर लाल प्रकाश भी आ रहा है, सूर्योदय होने पर होगा तो झिलमिलाहट प्रतीत होगा। यही कारण तो कवि बता रहा है कि नील जल में किसी का देह झिलमिला, ठीक उसी के समान हमारे सुबह का आकाश दिख रहा था। और लास्ट पंक्ति लिखते हैं, और डैश डैश जादू टूटता है इस उषा का अल, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो गया। इसका मतलब होता है कितना जादू टूटेगा कि सूर्योदय हो जाएगा। जब सूर्योदय उदय हो जाएगा तो बताओ ऐसा जादू रहेगा? किधरों घटा रहेगा? चारों गल पूरे पृथ्वी पर, पूरे धरती के दुनिया पर कोने कोने में सूर्य का प्रकाश यानी एकदम रेड प्रकाश ही चला जाता है। इस तरफ पूरा मेरा एक तरफ से कहने का पूरा जादू खत्म हो जाता है, यानी सूर्योदय होने पर उषा का जितना भी जादू होता है खत्म हो जाता है। इतना पहले समझ में आया आप पंक्ति। अब मेरा ट्रिक वाला देखो, अब मेरा असली बुद्धि देखो कैसे पंक्ति लिखते हैं। उषा काल का सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उषा काल को बारे में बताया कभी, देखो याद करना है सब तरीके से। उषा काल जो है सुबह जिस समय सूर्योदय नहीं हुआ उससे पहले का कुछ समय को उषा काल कहते हैं, और उसी समय को कभी बता रहे हैं कि सुबह का जो आकाश है वो नीले शंख जैसा, इतना को समझ में, जो सुबह का आकाश है वो नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा है। और किसके समान दिखाई दे रहा था? शमशेर बहादुर सिंह पहला एग्जाम्पल दिया था कि जो घर में जो चौका लगा देते हैं, जो राख से चौका लिप देते हैं, जब गीला पड़ा था ठीक उसी के समान हमारे सुबह का आकाश दिखाई दे रहा था। वही मतलब गीले चौका के समान सुबह का आकाश दिखाई दे रहा था। इतना समझ में? एक एग्जाम्पल के बाद क्यों? क्योंकि जब घाटा रहेगा तब। फिर दूसरा एग्जाम्पल में बताया, और किसी सील यानी किसी पत्थर को लाल केसर से धुला देते हैं तो पूरा लालिमा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे उषा काल का समय का आकाश उसी लालिमा की भांति दिखाई दे रहा था। जब सूर्योदय होने लगता चारों तरफ फैल जाता लालिमा, उसी की तरह दिखाई दे रहा था। तीसरा स्टेप में बताया था, पहला तो दिया राख से लिपा हुआ चौका, दूसरा क्या हो गया? पत्थर, और तीसरा दिया था किसी सिलौट पर कोई बच्चा ने खड़िया चौक से मल दिया लाल केसर। जब उसको रगड़ देगा तो नहीं लगेगा आधा घाटा है आधा लाल है। जब प्रकाश आया तो ऊपर में घाटा था तो आधा लाल आधा काला दिखाई दे रहा था। इसीलिए एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि जब किसी बच्चे ने लाल केसर पर खड़िया चौक को रगड़ दिया ठीक उसी के समान उषा काल का आकाश दिखाई दे रहा था। और चौथा लास्ट पंक्ति लिखता है, जब बादल रहेगा प्रकाश जाएगा और घटा रहने के कारण वह प्रकाश का परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो वहां दे झिलमिलाहट लगता है कि किसी का प्रतिबिंब बन गया, ऐसा देखती होगी कभी आकाश में। तो उसी के बारे में व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि जो नीले जल में है किसी का देह झिलमिलाहट की नजर आता है, ठीक उसी के समान जो है ना सुबह का आकाश दिखाई दे रहा था। इस तरह ये पंक्ति था। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है तो बताना। और लास्ट में लिखता है कि जादू टूटता है इस उषा का अब, जादू टूटता है इस उषा का अब
चारों तरफ ये जादू होगी अब खत्म। क्यों? कब होगा खत्म? जब सूर्योदय होगी तब बोलता है ये जादू समाप्त हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन से अगर हम समझा देंगे तो आप लोग घर में भी लिख सकते हैं। एक बार हम परिभाषा भी बोल देंगे, उसके बाद वीडियो लिख भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोलता प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः का मतलब होता है सुबह, जो काल समय था। का नभ मतलब होता आकाश कैसा था? तो बताओ सुबह का आकाश कैसा था? नीले शंख जैसा नहीं था। अरे दादा, इतना हल्का क्वेश्चन ने जवाब देगा तो कथी पढ़ता है, नहीं पढ़ता। आगे, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि का क्या कहना था? अरे राख से जो लिपा हुआ चौका, यही कवि कहना चाहता था। जो सुबह का आकाश है, वह सुबह का आकाश राख से लिपा हुआ चौका जब अभी गीला पड़ा, उसी के समान हमारे उषा काल का आकाश दिखाई दे रहा था। यही तो जिक्र कर रहा है। वो तो एग्जाम्पल पर उसी के समान दिखाई दे रहा है। इतना लिखने में नाते लगे। बिंब स्पष्ट करें। बिंब वाला जो है माथा खराब है। तो एक बार कहेगा बिंब स्पष्ट करें, एक बार अर्थ स्पष्ट करें, एक बार मर्म स्पष्ट करें। कितना आता है? चार पॉइंट बनता है इससे, जो पंक्ति बना है। किसी पंक्ति में कहेगा मर्म स्पष्ट करें, मर्म का मतलब है तो अर्थ स्पष्ट करें। किसी में कहेगा अर्थ स्पष्ट करें, इसमें कह रहा बिंब स्पष्ट करें। अरे दादा, एक के बार नहीं लिख सकता अर्थ स्पष्ट करें, सबका अर्थ स्पष्ट कर देंगे। 4 बार 5 बार घुमा देता है। ये बच्चा समझ नहीं पड़ेगा, कहेगा क्या बोला। बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से धुल गई है। इतना वो बोल रहा व्याख्या। कोई पत्थर है, उसको लाल केसर से धुलाना है तो क्या तुम करेंगे? लाल केसर का डब्बा लेना, उसको धुला देंगे तो किसके समान दिखेगा? अरे उषा काल के समय जो आकाश रहता है उसके समान दिखेगा। क्या बात करता है? ये कोई क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान दो, पहला पंक्ति हो गया अभी, लेकिन व्याख्या करने के लिए लिखना होगा। ये तो हम एक डायरेक्ट समझा दी, उसको लिखना होगा। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग टू उषा शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को और मृत्यु 1993 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ था। इनकी माता प्रभु देवी 8 से 9 साल होने पर शमशेर बहादुर सिंह की मां गुजर पड़ी थी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सुबह का जो आकाश होता है, उषा काल का जो आकाश होता है, वह क्या था पंक्ति? हाँ, लाल केसर, नहीं नहीं, लाल केसर और बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से धुल। हाँ, कोई पत्थर जो है ना, सुबह का आकाश जो है लाल केसर पत्थर को जो है ना केसर में डुबा दिया, लाल केसर धुल गई है, उसी की तरह दिखाई दे रहा था। बस इतना लिखना, ऐसे कर नहीं लिख सकता। अच्छा से लिख लेना, ठीक है? इतना अच्छा तो बोलिए नहीं। अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू कैसा है? आप बताओ, जादू कब टूटा था? जब सूर्योदय होगा था, चारों बगल पूरा लाल ही प्रकाश होगा था। जादू रहेगा क्या? रंग बिरंगा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू तब टूटता है जब सूर्योदय हो जाता है, तो उषा का जादू टूट जाता है। उषा का जादू जब सूर्योदय हो जाता है तो टूट जाता है। इसका मतलब सूर्योदय होने पर क्या होगा? आकाश में रंग बिरंगे नहीं लगेंगे, आधा बादल नहीं दिखेंगे, आधा लाल, आधा उजला, आधा काला इत्यादि नजर नहीं आएंगे। जो सुबह में जितने भी हवा सुधर रहते हैं वो बहना, हल्का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस तरह उषा का जादू टूट जाता है जब सूर्योदय होता है। आगे, लाल केसर और खड़िया चौक से किसके लिए प्रयुक्त किया? जब बताओ, लाल केसर और खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है? लाल केसर और खड़िया चौक, लाल केसर जो है और खड़िया चौक, लाल केसर का प्रयोग क्या किया था कि धुलाने के लिए, और खड़िया चौक का प्रयोग क्या था? जगह इधर पंक्ति में क्या है? हाँ, लाल केसर का प्रयोग क्या था? वही काली सिल पत्थर के लिए लाल केसर का प्रयोग क्या है। और जो इधर खड़िया चौक है, ये बच्चा जो एक सिलोट लेकर लिख देगा, उस सिलोट के लिए प्रयोग किया। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। आगे व्याख्या करें। आगे ना व्याख्या, माथा खराब होता है व्याख्या वाला। बोलता दादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, को नंबर का व्याख्या करना। तो प्रस्तुत पंक्ति फिर उसे लिखेगा। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग टू उषा शीर्षक कविता से लिया गया, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1991 में हुआ था और मृत्यु 1993 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ था। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है, पंक्ति है क नंबर, यानी 6 का क नंबर का है, जादू टूटता है इस उषा का जब सूर्योदय हो रहा, कि जिस समय उषा काल था उस समय विभिन्न प्रकार के आसमान में रंग बिरंगे नजारे आए थे, शुद्ध वायु बह रहा था। लेकिन अब इस उषा का जादू टूटता, यानी सूर्योदय हुआ तो ये सारी जादू यहाँ खत्म हो गई, चारों तरफ एक ही प्रकाश नजर आने लगे, इसलिए यह जादू नष्ट हो गए, टूट गए। ख नंबर का व्याख्या है, बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से धुल गई। सुबह का जो आकाश होता है वह काली सिल के पत्थर के समान था, और जब उसे लाल केसर से धोते हैं चारों बगल लालिमा होता है। उसी प्रकार से सूर्योदय होने वक्त चारों बगल आकाश एक ही तरह के दिखाई देता है। तो इसमें कोई दम नहीं था, हमको नहीं लगता। प्रातः नाभ की तुलना बहुत नीले संग से क्यों की गई है?
क्योंकि नीले संग से इसलिए कि नीले प्रातः नभ तो सुबह का जो आकाश है नीले संग से क्यों की गई, क्योंकि जिस समय नीले संग जो है पवित्र होता है, ठीक उसी समय सुबह का जो आकाश होता है यानी उषा काल का, उस समय चारों तरफ पवित्र ही होता है, एक तरफ स्वच्छ वायु मिलता है, शुद्ध वायु मिलता है, पर्यावरण को किसी तरह का हानि नहीं होता जीव जंतु, इसलिए नीले संग से तुलना किया। नीले जल में किसकी गौर देह झिलमिला रही थी, इस तरह ये व्याख्या कर देगा, ये समझा दिया। जो नीला जल है उसमें देह है, तो बताओ जो प्रकाश का परावर्तन होगा वहाँ जल के कारण क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो बताओ देह झिलमिलाहट होगा। प्रातः जल नल में किसी का देह झिलमिलाहट नजर आती थी। इस तरह कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता देना।